नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियाँ। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 जो समितियाँ बड़ी 8 बड़ी समितियाँ और अन्य छोटी समितियों का गठन किया गया। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार नीचे दिए गए हैं। बड़ी समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे और बड़ी समितियाँ कौन कौन सी थी। संघ शक्ति समिति और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ध्यान रखना है आपको। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया था, यानी परामर्शदाता समिति का गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार पटेल। इसी समिति के अंतर्गत कुछ यानी 5 उप समितियाँ भी बनाई गई थी, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति का गठन किया गया था और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे गोपीनाथ बरदोई। स्पष्ट रूप से अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। गोपीनाथ बरदोई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, जिस असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए भी उप समिति का गठन किया गया था और उस उप समिति के जो अध्यक्ष थे AV ठक्कर। उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, जो कि राज्यों के साथ समझौता करवाने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 8 मुख्य समितियां थीं और जिनके अध्यक्षों के नाम यहाँ दिए गए हैं। कौन कौन सी समितियां थी? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, जिसे परामर्शदाता समिति। और परामर्शदाता समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ बनाई गई थी, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंतरिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए जो उप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष गोपीनाथ बरदोई थे। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा उप समिति, उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति का 5 जो समिति थी उप समितियों का गठन किया गया था, जो परामर्शदाता समिति के अंतर्गत थी। छठी जो बड़ी समिति बनाई गई थी प्रक्रिया नियम समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति बनाई गई थी, जिसमें राज्यों से समझौता करने वाली जो समितियाँ थीं उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
कुछ छोटी समितियां भी बनाई गई थी, जिसमें से वित्त एवं कर्मचारी यानी स्टाफ समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रत्यक यानी क्रेडेंशियल समिति बनाई गई थी, जिसमें अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर को अध्यक्ष बनाया गया था। सदन समिति बनाई गई थी, जिसमें बी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया गया था। कार्य संचालन समिति का गठन किया गया था, जिसमें कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर के मुंशी थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। और कुछ समितियों की चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष GV मालवंकर थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति का गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे वो S वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। विधानसभा जो संविधान सभा थी उसके सदस्य नहीं थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष S वरदाचारी को बनाया गया था। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष बी सीतारमैया को बनाया गया था। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति बनाई गई थी, जिसमें नलिनी रंजन सरकार को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग ये महत्वपूर्ण समिति थी, आयोग था, और S केदार को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे उषानाथ सेन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कुछ और समिति की बात कर लेते हैं। नागरिकता पर तदर्थ समिति बनाई गई थी और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे S वरदाचारी। सबसे महत्वपूर्ण समिति जो कि प्रारूप समिति थी उसकी चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो अध्यक्ष सहित जो नाम हैं वो इस प्रकार हैं। डॉक्टर VR अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी आयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवन राय। N माधवन राय थे वो BL मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। ये BL मित्र पहले प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो पद को भरने के लिए N माधव राव को नियुक्त किया गया। TT कृष्णमाचारी ये 7वें सदस्य थे और इन्होंने 1948 में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात उनकी जगह ली थी। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया
भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये ध्यान रखना। लोगों की शिकायतों और आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने इसका दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार होने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उसकी कुल बैठकें जो हुई वो 141 बैठकें हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ संविधान की और चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।